27 रजब की नमाज, 27 रजब का रोज़ा, 27 रजब की खास इबादतें। आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, 27 रजब के दिन कोई खास इबादत, कोई खास रोज़ा जिसे हज़ारी रोज़ा कहा जाता है, इसी तरह से कोई खास नफल नमाज पढ़ना जैसे 6 रकात अक्सर लोग पढ़ने के बारे में बताते हैं। इसकी कोई भी हकीकत शरीयत में नहीं है, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी खास इबादत हमें करनी है, ये सब हमें हमारे आका ने बताया हुआ है। जैसे तहज्जुद की नमाज पढ़ने की फजीलत, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज और दूसरी इबादतों की फजीलत के बारे में हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। सुन्नत से साबित जितने भी रोज़े हैं, जैसे हर महीने में 3 रोज़े रखना सुन्नत है, ये हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो जितनी भी इबादतें सुन्नत से साबित हैं, उन सब के बारे में हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। सुन्नत का मतलब है जिस काम को हमारे आका ने किया है, आपके सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने किया है और करने का हुक्म दिया है, और बुजुर्गों ने उस काम को किया है। किस दिन किस रोज़े की फजीलत ज़्यादा है, फला दिन फला खास नमाज पढ़ी जाएगी, ये सब हमारे आका ने हमें बताया है। जैसे शबे कदर में इबादत करने का सवाब कितना ज़्यादा है, तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज़्यादा है, ये सब कुछ अल्लाह के नबी ने हमें बताया है। लेकिन 27 रजब की कोई ख़ास नमाज हो, 27 रजब का कोई ख़ास रोज़ा हो जिसे रखने का सवाब 1000 रोज़ों को रखने के बराबर का हो, ऐसा हमें हमारे आका ने नहीं बतलाया। हाँ, अगर हम इस दिन नॉर्मल रोज़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इस दिन रोज़ा रखने की फजीलत बड़ी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नबी ने 27 रजब के दिन रोज़ा रखने की या इसी तरह किसी भी नफल नमाज को पढ़ने की कोई खास फजीलत बयान नहीं की है। इसीलिए हम कहते हैं कि अकीदे यानी दिल के यकीन का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा अकीदा ठीक है तो इबादतों का सवाब मिलेगा, अगर अकीदा ख़राब है तो फिर हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के बजाय जहन्नुम में ले जाने वाली बन जाएंगी। जो चीज़ शरीयत ने जिस लेवल पर रखी है उसे उसी लेवल पर रखना चाहिए। जो अकीदा हमारी शरीयत ने हमें बताया है वही अकीदा हमें रखना चाहिए। इसको मिसाल के तौर पर समझिए, जैसे असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत होती हैं और 4 रकात फ़र्ज होते हैं, यह हमें हमारे नबी ने बतलाया है। अब अगर कोई शख्स इन सुन्नतों को फ़र्ज समझने लगे या फिर सुन्नतों को फ़र्ज का दर्जा देने लगे तो जाहिर है कि ये गलत है। अब इसी तरह कोई नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज नमाजों के बराबर समझने लगे तो इसको कहते हैं कि अकीदे का बिगाड़। इसकी इजाज़त इस्लाम ने बिल्कुल भी नहीं दी। आप नफल को नफल समझ कर करो और सुन्नत को सुन्नत और फ़र्ज को फ़र्ज समझ कर करोगे, तब तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी इबादत कबूल होगी। लेकिन अगर किसी नफल इबादत को हम सुन्नत का दर्जा देने लगें, जैसे 27 रजब का रोज़ा, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होगी और आखिरत में पकड़ का जरिया बनेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के ज़माने में कुछ लोगों ने यह समझा कि 27 रजब को रोज़ा रखने की फजीलत बहुत ज़्यादा है, उन्होंने इस दिन का रोज़ा रख लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इसकी खबर हुई तो आपने खुद उन लोगों के पास जाकर उनका रोज़ा टूटवाया, ताकि बाद में आने वाली नस्लें इस गलत फहमी का शिकार ना हो। तो 27 रजब के रोज़े की कोई फजीलत या इसी तरह इस दिन 6 रकात नफिल पढ़ने की कोई भी फजीलत सुन्नत से साबित नहीं है। इसलिए हम इस दिन आम दिनों की तरह तो रोज़ा रख सकते हैं और नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, और इससे ज़्यादा कोई हैसियत इस दिन की इबादत की नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो क्लिप को सदका जारिया की नियत से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।